विद्यार्थी माइंडसेट के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है कानून के समक्ष समानता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड कानूनों के समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, आज हम इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये समझने जा रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये ना केवल आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, बल्कि मेंस के कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 14 जो है उसमें दो बातें करी गई हैं। पहला पार्ट जो है कानून के समक्ष समानता का बात करता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है, और ये कानूनों का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये भाग 2 है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का पार्ट 2 जो है कानूनों का समान संरक्षण है, और पहला पार्ट जो है इसका वो है कानून के समक्ष समानता। आइए बिना किसी देरी के हम इस पर चर्चा करते हैं, जिससे जो आर्टिकल 14 है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो और हम उसको अच्छे से समझ पाएँ, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो कानून के समक्ष समानता में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है। ठीक है, किसी के साथ यहाँ पर विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत जो बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है और किसी के साथ भी जो है मतलब विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा। जबकि कानूनों का समान संरक्षण बात करता है, अगर मान लो किसी की समान परिस्थिति है, ठीक है, कोई एक परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के लिए समान कानून होंगे। मान लीजिए कि एक कलेक्टर है जनरल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक जनरल कैटेगरी का है, एक एससी कैटेगरी का है। तो ये जो कलेक्टर हैं इनके लिए, ठीक है, समान कानून होंगे, जो इनको विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। या आप इससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आप एक व्यक्ति ले लो जो हॉस्पिटल में जाता है और वो अलग कैटेगरी का है और ये अलग कैटेगरी का है, तो इसको कुछ जो संवैधानिक कानून है, जैसे आरक्षण का हो गया या फिर जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है, उसको छोड़ दिया जाए। तो अन्य परिस्थितियों में परिस्थिति के अनुसार कि ये सिर्फ इसलिए कि ये मतलब एक व्यक्ति है जो किसी धर्म से बिलोंग करता है और एक किसी धर्म से बिलोंग करता है, तो इस आधार पर हम इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बोलता है कि समान परिस्थिति क्या, एक एससी कलेक्टर भी और एक जनरल कलेक्टर भी समान परिस्थितियों में काम करते हैं। ठीक है, तो उनको कानूनों का वैसा ही प्रोटेक्शन देना होगा सरकार को जो एससी को मिले और वही सेम जनरल को मिले। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए कलेक्टर की पोस्ट पे काम करने के लिए चैलेंजेस समान हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गया हो गया। ये समझाना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है, और समझना बहुत ज़रूरी है। उत्पत्ति क्या है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, ब्रिटिश कानून रूल ऑफ लॉ से इसको लिया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 में फर्स्ट पार्ट है, कानून के समक्ष समानता। और कानूनों का समान संरक्षण ये है अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे डिराइव किया गया है भारतीय संविधान में, और ये आर्टिकल 14 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम कुछ और डिफरेंस देखते हैं। देखिए, अगर हम मुख्य उद्देश्यों की बात करें, ठीक है, तो कानून के सामने सभी की समान स्थिति की बात करता है। ठीक है, समान स्थिति, ठीक है, सुनिश्चित करता है कानून के समक्ष समानता। और कानूनों का समान संरक्षण की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि जो कानून होंगे उनका समान अनुप्रयोग की बात करता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है, मान लो कि कोई, मैंने जैसे बताया कि उनको कोई भी विशेष अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर किसी की परिस्थिति एक समान है, दो व्यक्तियों की, जैसे दो अधिकारी हो गए, उनकी परिस्थिति एक समान है, तो उनको जनरल और एससी के होने के नाते अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा, न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, न्यायपूर्ण मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार की ज़रूरत हो, ठीक है, और सामाजिक न्याय के लिए कुछ लोगों को, जैसे हमने हैंडीकैप के लिए कुछ विशेष सुविधाएं हो सकती हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कुछ उनको हम ऐसे स्कॉलर्स दे सकते हैं, कुछ ऐसी स्कीम दे सकते हैं, तो उसमें जो है हम असमानता कर सकते हैं। इसलिए न्यायपूर्ण व्यवहार की बात कौन करता है, ये कानूनों के समक्ष समानता का सिद्धांत न्यायपूर्ण व्यवहार की बात करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हम कुछ विशेष अधिकार विशेष स्थिति वाले व्यक्ति, एक समान स्थिति है तो उसके साथ एक समान, ऐसा नहीं है कि जनरल का कोई हैंडीकैप बच्चा है और एससी का कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर संसद और संवैधानिक नियम कोई है तो उस समय पर किया जा सकता है, उस इस सिचुएशन में अलग व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर एक संतुलन बनाते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में इन दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जिससे संतुलन बना रहे। ठीक है, इसके बाद केंद्र बिंदु देखा जाए तो ये देखिए, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत नेगेटिव है, मतलब
ये रोक लगाता है कुछ ऐसे विशेष अधिकार देने पर या कुछ ऐसी मतलब भेदभाव करने पर ये रोक लगाता है। जो सरकार है या राज्य है वो अपने नागरिकों के साथ भेदभाव ना करे, ये बात करता है, चाहे वो कोई भी पद पर हो। ठीक है, कौन? कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। ये निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, ये रोक लगाता है, ये किसी के साथ भेदभाव ना हो ऐसी बात करता है। कानून के समक्ष समानता क्या बात करता है? किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये बात करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कानूनों के समान संरक्षण की बात करी जाए तो ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ये क्या करता है? ये बोलता है कि भाई सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान सुरक्षा दी जाए। भाई कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो समान मतलब एक तरीके से सामाजिक न्याय के लिए, उनको सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए समाज में उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता हो, विशेष व्यवहार की आवश्यकता हो। ठीक है, तो उस केस में हम समान स्थिति, समान परिस्थिति में उस व्यक्ति उन जैसे सभी व्यक्तियों के साथ, जैसे मान लो एक तो होगा नहीं, ज़्यादातर लोग होंगे, मान लो एससी के साथ, एससी कैटेगरी के साथ सबके साथ वैसा ही होगा जो दूसरे एससी वाले बंदों के साथ होगा। मान लो 10 एससी के लोग हैं तो 10 एससी कैटेगरी के लोग हैं तो 10 एससी कैटेगरी के साथ वालों के साथ वैसा ही व्यवहार होगा जो पहले के साथ होगा और वही 10 के साथ होगा। ठीक है, तो ये हो गया। संदेश क्या है इसका? किसी को भी कानून के ऊपर नहीं माना जाएगा। ठीक है, परिस्थिति कुछ भी हो, जो कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत है वो बोलता है कि किसी को भी कानून के ऊपर नहीं माना जाएगा। लेकिन जो कानून का समान संरक्षण की बात हो रही है, वहां पर क्या बोलता है ये? समान परिस्थिति, एक परिस्थिति वाले सभी को समान, एक परिस्थिति वाले व्यक्ति को जो सिमिलर परिस्थिति में है, सिमिलर कास्ट में है या सिमिलर कोई कानून में किसी के लिए, मान लो किसी कैटेगरी के लिए कोई कानून बनाया गया, कोई सुविधा का प्रावधान करा गया है, तो उसमें उन कैटेगरी वालों के, जैसे एससी मैंने ऊपर बताया कि एससी के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाया गया, आरक्षण का मान लो नियम है, तो वो आरक्षण का नियम सभी एससी कैटेगरी के साथ, चाहे वो रिच हो, पुअर हो या किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसके साथ समान नियम होगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि उनकी परिस्थिति समान मानी जाएगी और समान परिस्थिति के अंतर्गत समान नियम का सिद्धांत कौन देता है? कानूनों के समक्ष समानता, या सॉरी कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, तो इसलिए उन पार्टिकुलर लोगों के साथ समान व्यवहार होगा क्योंकि वो समान परिस्थिति के माने जाएंगे। ठीक है, या समान कानून उनके लिए बना गया है आरक्षण का, तो उनके लिए समान कानून के अनुसार ही व्यवहार होगा, उस कानून के अंतर्गत जो लोग आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर उदाहरण अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत? यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, तो चाहे वह मंत्री हो, आम नागरिक हो, उसे समान दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन कानूनों के समक्ष समानता, ये कानून के समक्ष समानता है। और कानूनों का समान संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है? यदि दो व्यक्ति समान अपराध करते हैं, ठीक है, यदि दो व्यक्ति समान अपराध करते हैं तो दोनों पर समान कानून और सजा लागू होगी। इधर कहने का मतलब क्या है? देखिए, पहले जब ऐतिहासिक रूप में हम देखते हैं कि कुछ कैटेगरीज ऐसे होते थे भारत के समाज में जिनको दंड नहीं मिलता था। ठीक है, जिनको राजा की तरफ से दंड नहीं मिलता था। ठीक है, चाहे वो किसी की हत्या भी कर दें, और कुछ को सामान्य तौर पे भी मृत्युदंड मिल जाता था, या सामान्य कोई ऐसा नियम जो मतलब जिसके लिए मृत्युदंड नहीं भी दिया जा सकता था। ठीक है, तो उस केस में भी उस व्यक्ति को, एक कैटेगरी, खास कैटेगरी के लोगों को उसमें क्या करा जाता था कि मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि भाई दो व्यक्ति हैं और अगर वो समान अपराध करते हैं, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उन दोनों को इक्वल हम ट्रीट करेंगे इस कानून के सामने। ठीक है, क्योंकि समान व्यक्ति के साथ समान परिस्थिति में जो अपराध किया गया होगा उसको दोनों के साथ समान व्यवहार होगा, समान सजा मिलेगी। समझे बात को क्या कह रहा हूँ? इसलिए इसको शामिल किया गया भारत के संविधान में। ठीक है, संवैधानिक अनुच्छेद। ठीक है, देखिए अनुच्छेद जो हमारा, मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 14 का दोनों का उल्लेख है। ठीक है, चाहे वो कानून के समक्ष समानता की बात हो, कानूनों का समान संरक्षण की बात हो, जो यह भाग है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को संबोधित करता है। ठीक है, जो ठीक है, दोनों को हमने आर्टिकल 14 में लिया है। ठीक है, यहाँ पे कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है वो इधर लागू होता है, और यहाँ पर याद रखिएगा ये भी है, ये दूसरा भाग है। पहला भाग है आर्टिकल 14 का, और जो कानून के समान संरक्षण है, कानूनों का समान संरक्षण है, वो दूसरा भाग है आर्टिकल 14 का, और कानून के समक्ष समानता जो है वो पहला भाग है आर्टिकल 14 का। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। स्वरूप देख लेते हैं हम। यह कानून के सामने समानता की बात करता है। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन कानूनों के सामने समानता की बात करता है कौन? कानून के समान संरक्षण का या कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। और कानूनों का समान संरक्षण का सिद्धांत क्या बात करता है? ये कानूनों के समान अनुप्रयोग की बात करता है। ठीक है, कानूनों के समान अनुप्रयोग मतलब इक्वल
एप्लीकेशन होगा। यहाँ इस वाले केस में मैंने आपको समझाया था कि दो व्यक्ति पहले इतिहास में क्या था कि वो दो जाति के होते थे तो उनको अलग अलग एक ही जुर्म के लिए अलग अलग सज़ा दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इक्वल जो आप देखेंगे कानूनों का समान संरक्षण का सिद्धांत बोलता है नहीं भाई, एक ही सज़ा दोगे। दो कैटेगरी के हों, तीन कैटेगरी के हों, अगर उन्होंने एक जैसा अपराध किया है तो उनको सिमिलर हम सज़ा देंगे। ठीक है, ये बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम बिना किसी देरी के। प्रभाव क्षेत्र क्या है, देखें तो कानून के समक्ष समानता क्या बात करता है, यह व्यक्ति की स्थिति और पद को नजरअंदाज करता है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत क्या बोलता है कि सभी लोग इक्वल हैं। तो ये व्यक्ति की कोई चाहे सोसाइटी में उसका स्टेटस कुछ भी हो या उसकी पोस्ट कुछ भी हो, उसको नज़रअंदाज करता है और कहता है कि सभी को कानून के समक्ष समान होना चाहिए, तो उसको समान सजा भी मिलेगी अगर कोई अपराध करेगा वो तो। ठीक है, लेकिन कानूनों का समान संरक्षण का क्या बात करता है, यह व्यवहार और परिस्थिति के आधार पर समानता देता है। ठीक है, व्यवहार और परिस्थितियों के आधार पर समानता देता है कानूनों का समान संरक्षण का सिद्धांत। संक्षेप में अगर हम बात करें तो कानून सबके लिए समान है, ये जो कोर्ट है या ये जो नियम है वो कानून के समक्ष समानता का कोर्ट है। ठीक है, कानून सबके लिए समान है, जबकि कानूनों का समान संरक्षण की बात अगर आएगी तो वहाँ पे कोर्ट होगा समान परिस्थिति में समान संरक्षण होगा। ठीक है, समान परिस्थिति में समान संरक्षण किसका कोर्ट है या किसका नियम है, कानूनों का समान संरक्षण। आगे हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दोनों अवधारणाएं कौन सी, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 का ही भाग है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य क्या है, समानता, न्याय और भेदभाव रहित शासन की स्थापित करना। ठीक है, समानता याद रखिएगा, दोनों का उद्देश्य क्या है, समानता, न्याय और भेदभाव रहित शासन का को स्थापित करना। ठीक है, एक निषेधात्मक है कानून के समक्ष समानता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये निषेधात्मक है अर्थात नेगेटिव है, जो राज्य को कुछ करने से रोकता है। ठीक है, या भेदभाव करने से बिल्कुल ही रोकता है। लेकिन जो कानूनों का समान संरक्षण है वो जैसे उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये राज्य को कुछ करने के लिए या कुछ लोगों के साथ समान परिस्थिति में, कुछ अलग परिस्थिति में कुछ विशेष अधिकारों की जरूरत होती है, विशेष व्यवहारों की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो एम्पावर करता है राज्य को। ठीक है, सरकार को एम्पावर करता है कि कुछ असमान परिस्थिति में कुछ लोगों के साथ असमान व्यवहार भी किया जा सकता है। मीन्स कि जो जिस सिचुएशन में हो उस अनुसार उस पार्टिकुलर लॉ में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे सरकार। ये कौन बोलता है, ठीक है, कानूनों का समान संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कानूनों का समक्ष समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, और कानूनों का समान संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। बस इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।